नमस्कार। पूर्व के व्याख्यान में व्यवहारवाद का अध्ययन करने के उपरांत अब हम व्यवहारवाद के योगदान, उसके महत्व और राजनीति विज्ञान में जो उसकी स्थिति है, व्यवहारवाद की जो स्थिति है, उसका मूल्यांकन करते हैं। राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित विज्ञान के रूप में या व्यवस्थित विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य व्यवहारवाद ने किया। राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, तकनीक, विषय क्षेत्र, पद्धति और विज्ञान आदि सभी को विज्ञान के धरातल पर स्थापित करने का प्रयास व्यवहारवाद ने किया। तो हम ये मान सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयत्न, विषय की दृष्टि से विज्ञान की श्रेणी का विषय बनाने का प्रयत्न किया। दूसरा, व्यवहारवाद ने राजनीति में सुधार ही नहीं बल्कि पुनर्निर्माण में भी योगदान दिया है। सुधार के साथ साथ पुनर्निर्माण, सुधार के बाद एक विकल्प प्रस्तुत करके उसके पुनर्निर्माण पर भी बल दिया है। जैसे नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धति, नई शब्दावली, दिशाएं, इस तरह से निर्धारण करके व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक बहुत नए स्वरूप में, नए कलेवर में प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ राजनैतिक वैज्ञानिकों के जो दृष्टिकोण थे, उनके सोचने, समझने और निष्कर्ष निकालने और अध्ययन करने का जो नज़रिया था, उसको व्यापक बनाने का भी एक विशेष योगदान व्यवहारवादियों ने प्रदान किया। और साथ ही साथ इस सारी एक्सरसाइज में या सारे प्रयास में व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ का धरातल प्रदान किया, जो पहले पूर्वाग्रहों के आधार पर या बहुत संकुचित दायरे में इस राजनीति विज्ञान के अध्ययन को सीमित किए हुए थे। उस नज़रिए से मुक्त करके, उस दृष्टिकोण और धरातल से मुक्त करके मूल्य और आदर्शों से परे एक प्रकार का यथार्थ और वास्तविक धरातल राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद ने प्रदान किया। और साथ ही साथ व्यवहारवाद ने आनुभविक पद्धति, एक प्रकार से वैज्ञानिक अनुभववाद को स्थापित किया और इसके साथ ही मापन और टेक्निक के रूप में नए आयाम विषय के अध्ययन के लिए स्थापित किए। तो व्यवहारवाद निरर्थक नहीं है। हालांकि व्यवहारवाद कड़ी आलोचना का शिकार हुआ और इस सारी प्रक्रिया में व्यवहारवाद की कुछ कमियां, इसके कुछ दोष जो सामने आए, उनके आधार पर व्यवहारवाद जो है वो आलोचना का शिकार हुआ। लेकिन हम मूल्यांकन करने के रूप में इस वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकते कि व्यवहारवाद वस्तुतः राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवस्थित और यथार्थवादी, अधिक वैज्ञानिक प्रकार का विषय बनाने के प्रयत्न में काफ़ी हद तक सफल रहे। अब जैसा कि हमने पूर्व में देखा था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत दृष्टिकोण सबसे पहले अस्तित्व में आया, जो मूल्यों के अध्ययन के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक राजनीति विज्ञान को सीमित मानता है। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, विरोध के रूप में आधुनिक दृष्टिकोण सामने आया और आधुनिक दृष्टिकोण भी कुछ समय के उपरांत ही महसूस किया जाने लगा कि पर्याप्त नहीं है। इसमें अभी भी कुछ तत्वों के अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन उनके अध्ययन के तत्वों को विषय में शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए उसकी प्रतिक्रिया के रूप में व्यवहारवादी आंदोलन सामने आया, जो ये मानता था कि अध्ययन का केंद्र जो है वो व्यक्ति और व्यक्ति समूह का व्यवहार होना चाहिए, जो मूल्यों से, आदर्शों से परे, मुक्त, यथार्थ के तथ्यों पर आधारित अध्ययन पर बल देता था व्यवहारवाद। लेकिन कुछ समय के उपरांत व्यवहारवाद भी आलोचना का शिकार हुआ। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन, जिनका हमने व्यवहारवादी मापदंड और व्यवहारवादी एक प्रकार का मूल्यांकन उनके सिद्धांतों का देखा था,
कि उन्होंने 8 प्रकार के तत्व बताए थे जो व्यवहारवाद की विशेषता के रूप में, टेक्निक की विशेषता के रूप में देखे जाते हैं। तो 1960 के दशक की समाप्ति से पूर्व डेविड ईस्टन, जो कि स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादक थे, इन्होंने व्यवहारवादी स्थिति पर प्रबल आक्रमण करना शुरू किया, वैचारिक आक्रमण शुरू किया। और उन्होंने ये माना, डेविड ईस्टन ने ये माना कि नगण्य और निरर्थक शोध पर समय और धन अनावश्यक रूप से व्यय कर दिया गया है, जो पूरी तरह से अनुपयोगी है। ये एक प्रकार का आरोप अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ये प्रवृत्ति जो व्यवहारवाद के विरोध के रूप में सामने आई, उसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार से व्यवहारवाद की जो कमियां थी, उन कमियों को उजागर करने के प्रयास में एक नए और समन्वित दृष्टिकोण को अपने अध्ययन का आधार बनाता है। उत्तर व्यवहारवाद के रूप में व्यवहारवाद के दोषों पर आरोप करने वाले या दोषों को गिनाने वाले जो विचारक हैं, वो व्यवहारवादी विचारक ही थे। तो उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण और इसकी जो मान्यताएं हैं, उनका हम अध्ययन करें तो सबसे पहली बात है कि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्रविधि से पूर्व सार तत्व होना चाहिए, यानी तथ्य और तकनीक दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तकनीक चाहे छोड़ दें अगर आवश्यक हो तो, लेकिन प्रासंगिकता कम नहीं होनी चाहिए। प्रासंगिकता उसकी उपयोगिता के लिए आवश्यक है। किसी भी अध्ययन की प्रक्रिया में तथ्य और तकनीक ये दो पक्ष हैं और दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और यदि कहीं कुछ बाधा लगे, कोई समस्या हो, तो तकनीक में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन प्रासंगिकता या तथ्य जो हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी, जबकि व्यवहारवादी जो हैं वो वैज्ञानिक तकनीक पर सर्वाधिक बल दे रहे थे। वो राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के विषय के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन प्रासंगिकता कम, विषय की प्रासंगिकता या अध्ययन की प्रासंगिकता जो बाद में इसकी उपयोगिता को सिद्ध करती है, वो कम नहीं होनी चाहिए और वो समाप्त भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन से संबंधी जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उत्तर व्यवहारवाद जो है वो उस संदर्भ में मूल्यों पर आधारित व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन करने का समर्थक है। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद ये मानता है कि व्यवहारवाद जिस तरह से जिन साधनों, टेक्निक और कंटेंट्स के आधार पर आगे बढ़ रहा था, वो सामाजिकता के दायरे से थोड़ा अलग हो गया। अपने आप को या विषय को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में उसके प्रयास जो हैं वो सामाजिक धरातल से दूर हो गए। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जब तक सामाजिक परिधि का, यानी तथ्यों के साथ मूल्यों को व्यापक रूप में अध्ययन का आधार नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो प्रयास है वो पर्याप्त सक्षम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि समाज में, राज्य में या व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के अध्ययन के लिए, उसके समाधान के लिए वैज्ञानिक टेक्निक्स को जरिया बना के या वैज्ञानिक तकनीक को ही प्रमुखता प्रदान करके, और जब तक ये सारा तामझाम या संसाधन इकट्ठे ना हो तब तक अध्ययन नहीं होगा या अध्ययन की इकाई लघु होनी चाहिए। इस तरह की बाध्यताओं में
समस्या का निदान यदि पर्याप्त और प्रॉपर टाइम पर नहीं होता तो ये किसी भी अध्ययन और निष्कर्ष के लिए सबसे बड़ा दोष या अवगुण माना जाता है। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता है और समस्याओं का निदान ही सुनिश्चितता के रूप में किया जाए ताकि इसके माध्यम से किसी प्रकार का अन्य बाधा या अन्य अवरोध जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत ना हो। तो समस्याओं का जब तक विश्वसनीय निदान नहीं होगा तब तक अध्ययन जो है वो उपयोगी नहीं होगा। राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक टेक्निक्स का प्रयोग करे या राजनीति विज्ञान सामान्य अनुभववादी पद्धतियों का प्रयोग करे या राजनीति विज्ञान मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करे, पद्धति इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार ये है कि जो भी समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या का विश्वसनीय और सुनिश्चित निदान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा हमने व्यवहारवादी अध्ययन के संदर्भ में देखा था कि व्यवहारवाद तथ्यों पर अपने अध्ययन को आधारित मानता है, यानी मूल्य और तथ्य ये दो पक्ष हैं अध्ययन के लिए सामग्री के रूप में काम में लिए जाने हेतु। और जो परंपरागत सिद्धांत है वो मूल्यों का अध्ययन करता है। व्यवहारवादी जो हैं वो मूल्य मुक्त तथ्यों पर अपने अध्ययन को आधारित मानते हैं। उत्तर व्यवहारवाद ये मानता है कि जब हम ये समझते हैं कि किसी भी अध्ययन की पूर्णता राजनीति विज्ञान में तभी संभव है जबकि अध्ययन का केंद्र व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन होगा, क्योंकि समस्त संस्थाओं को चलाने वाला, संस्थाओं की सदस्यता के रूप में उसको स्वरूप देने वाला मनुष्य है, व्यक्ति है। और जब तक मनुष्य का संवेगात्मक या भावनात्मक अध्ययन नहीं होगा या उसको समझने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक किसी भी प्रकार का अध्ययन जो है वो सुनिश्चित प्रकार के परिणाम प्रदान नहीं कर पाएगा। और ये जो भावना और पक्ष को समझने की जो टेक्निक है वो अध्ययन में मूल्यों को स्वीकार करती है या मूल्यों की उपयोगिता और उसके हस्तक्षेप को उपयोगी मानती है। तो उत्तर व्यवहारवादी तथ्यों की नहीं बल्कि मूल्यों के अध्ययन की पुनः स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि मूल्यहीन या मूल्य रहित अध्ययन जो है वो मानव को एक मशीन के रूप में प्रतिपादित करता है जिसकी कोई उपयोगिता मनोवैज्ञानिक या यथार्थवादी आधार पर संभव नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मूल्य जो हैं वो महत्वपूर्ण है और इनकी उपेक्षा राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए घातक हो सकती है। तो अध्ययन का जो दृष्टिकोण और पद्धतियां हैं वो मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ईस्टर्न जो हैं वो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में कर्मनिष्ठ विज्ञान की तरह से राजनीति विज्ञान को स्थापित करते हैं। मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान होना चाहिए। इसके फंक्शनल अप्रोच को, क्रियान्विति वाले पक्ष को या कार्य विज्ञान को अधिक प्राथमिकता देते हैं, बजाय कि सिर्फ चिंतन करना, मनन करना, सोचना विचारना ये भी एक पक्ष है, लेकिन ज़्यादा उपयोगी पक्ष जो है वो कार्य क्षेत्र है, क्रियान्विति वाला पक्ष है, उसकी फंक्शनल और उस संरचनात्मक कार्यात्मक अप्रोच है। इसीलिए ईस्टर्न ये कहते हैं कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेकर कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में, पुनर्संरचना में अपने आप को लगा देना, यानी सक्रिय होना। तो इस तरह से सिर्फ सैद्धांतिक अध्ययन नहीं बल्कि कर्मनिष्ठ विज्ञान के रूप में, एक प्रैक्टिकल विषय के रूप में, एक वास्तविक और व्यवहारिक विषय के रूप में जो सही में क्रियाओं को क्रियान्विति के स्तर तक पहुंचाता है,
उस स्वरूप में राजनीति विज्ञान को कर्मनिष्ठ विज्ञान की तरह से स्थापित करते हैं। और इसके अतिरिक्त उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो ये मानते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं व्यवहारवादी, वो तटस्थ रहने में बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। उनका ये मानना है कि हम तथ्यों के आधार पर, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि हम तथ्यों के आधार पर अध्ययन करते हैं, इसलिए हम तटस्थ हैं। जैसा तथ्य बताते हैं, जैसा यथार्थ का धरातल संकेत देता है, उसके आधार पर अध्ययन का निष्कर्ष निकलता है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों का ये जो तटस्थता का भाव है ये बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं है, लेकिन ये उचित भी नहीं है। व्यवसाय का राजनीतिकरण करने के रूप में उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि समाज में सुधारात्मक और रचनात्मक भूमिका इन बुद्धिजीवियों को निभानी चाहिए, जिससे समाज का विकास हो। मानव मूल्यों की रक्षा के लिए, मानव मूल्यों की स्थापना के लिए बुद्धिजीवियों को संघर्ष के मैदान में आना चाहिए, और ये उन्हें अपना व्यवसाय बना लेना चाहिए कि राजनीति में या व्यवस्था में सुधार और रचनात्मक प्रक्रियाओं में वो सक्रियता से अपना कार्य करें। तटस्थ रहना इस क्षेत्र में बहुत गौरव की बात नहीं है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि ये तटस्थता अंततः विषय के अध्ययन के लिए, शोध अनुसंधान के लिए घातक हो सकती है। तो इसलिए राजनीतिक वैज्ञानिक जो व्यवहारवादी अपने आप को तटस्थता का अनुभव करते हैं और इसको बड़ा उचित मानते हैं, वो उचित नहीं है। उन्हें समाज में सुधारात्मक और रचनात्मक कार्य करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जिससे कि समाज का विकास हो सके। मानव मूल्यों की रक्षा इस समाज के विकास का या इसकी स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी स्थापना के लिए जो बुद्धिजीवी हैं वो चाहे ये समझ लें कि हमारा ये राजनीति का जो व्यवसायीकरण है वो हमारा ही ये व्यवसाय है। राजनीति बुद्धिजीवियों का व्यवसाय इस अर्थ में है कि वे अपनी कुशाग्रता के साथ, अपने ज्ञान और अनुभव के साथ राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों की उपयोगिता, उनका महत्व या मूल्यों की पुनः स्थापना में अपना सक्रिय योगदान दें। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद जो है वो एक ऐसा आयाम हो गया, एक ऐसा आंदोलन या एक ऐसी स्थिति हो गई जो राजनीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पुनः मूल्यों के अध्ययन पर आधारित करता है। क्योंकि तथ्यों के अध्ययन से राजनीति विज्ञान की जो मूल के अध्ययन की जो मूल प्रवृत्ति है, उसके तत्व अध्ययन की इकाइयों की जो स्वाभाविक स्वरूप है वो विखंडित हो गया, और इस अर्थ में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए जो निष्कर्ष निकाले जा रहे थे वे पर्याप्त परिणाम नहीं दे रहे थे। बड़ा एक बोझिल, उदासीन सा कहना चाहिए प्रेशर, दबाव अध्ययन की, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परिधि में शामिल हो गया, क्योंकि इस विषय के कंटेंट्स और अध्ययन की इकाइयाँ प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन इकाइयों के समान नहीं हैं। ये सजीव हैं, मनुष्य हैं, जिनमें सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता है, जिनका एक सशक्त भावनात्मक पक्ष है, और इसी पक्ष को अगर नज़रअंदाज करके कोई अध्ययन किया जाएगा तो उसके परिणाम सार्थक नहीं होंगे, ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों ने स्थापित किया। अब यदि हम ऊपरी तौर पर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का अंतर देखें तो सबसे पहले व्यवहारवादी जो हैं वो टेक्निक को प्राथमिकता देते हैं। वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक होनी चाहिए, टेक्निक वैज्ञानिक होनी चाहिए, तथ्य जो हैं वो सेकेंडरी हैं। और उत्तर व्यवहारवाद जो है वो ये मानते हैं कि तथ्य और टेक्निक दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। प्रयोग की प्रक्रिया में यदि आवश्यक हो तो टेक्निक में परिवर्तन कर लिया जाए, लेकिन तथ्यों की प्राथमिकता रहनी चाहिए।
इसी तरह व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान बनाना चाहता है, प्राकृतिक विज्ञान की कठोर शोध पद्धति से बांधना चाहता है, उसके अनुसार अध्ययन करना चाहता है। जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो तकनीकी कुशलता और कुशाग्रता महत्वपूर्ण है ऐसा मानते हैं, लेकिन सामाजिक और अन्य जो समस्याएं हैं इनके साथ प्रयोजनशील आधार पर ये जो शोध पद्धति है वो सिद्धांत निर्माण की तरफ अग्रसर होनी चाहिए। तो समस्याओं के साथ संबंध और प्रयोजनशील होना किसी शोध के लिए आवश्यक है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। जबकि व्यवहारवादी सिर्फ वैज्ञानिक रूप जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, शरीर विज्ञान है, इस प्रकार के ठोस विज्ञान की श्रेणी के विषय के रूप में टेक्निक का प्रयोग करके, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को भी शुद्ध विज्ञान विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी इसे स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार व्यवहारवादी जो हैं वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर, शोध पर या अनुसंधान पर बल देते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मूल्य जो हैं वो पूर्वाग्रह उत्पन्न करते हैं और ये पूर्वाग्रह किसी भी अध्ययन में निष्पक्षता का दायरा सीमित कर देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मूल्यों की भूमिका बहुत निर्णायक है, तथ्यों की स्थिति को भी स्वीकार करते हैं उत्तर व्यवहारवादी, लेकिन मूल्यों की भूमिका और उसकी उपयोगिता से इनकार नहीं करते, बल्कि मूल्यों की पुनः स्थापना पर बल देते हैं। इस प्रकार दोनों विचारधाराएं परस्पर एक ही धरातल से उठी हुई ऐसी दो विधाएं हो गईं, जो अनुभववादी आधार पर कहना चाहिए व्यवहारवाद जो है वो अपने आप को अधिक सुगम्य, अधिक सहज, अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया में जब सामने आया तो वो उत्तर व्यवहारवाद की तरह से अभिव्यक्त हुआ। तो उत्तर व्यवहारवाद वस्तुतः एक ऐसी अवधारणा है, आंदोलन है, जो व्यवहारवाद के असंतोष के कारण उत्पन्न हुई और जो अपने राजनीतिक अनुसंधान और वैचारिक दृष्टिकोण में मूल्य, तथ्य और टेक्निक तीनों के प्रासंगिक यथोचित प्रभाव और हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। समस्त अध्ययन सिर्फ तथ्यों से संभव नहीं है, समस्त अनुसंधान सिर्फ मूल्यों से संभव नहीं है, और समस्त अनुसंधान और शोध सिर्फ टेक्निक, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाना भी संभव नहीं है। इसलिए जब जिस प्रकार की स्थिति है, विषय की जिस प्रकार की मांग है, प्रासंगिकता है, उसके अनुरूप उत्तर व्यवहारवादी तथ्य, मूल्य और टेक्निक तीनों के प्रासंगिक और आवश्यकतानुसार प्रभाव और उपयोग को स्वीकार करते हैं, जबकि व्यवहारवादी मूल्यों से परे, आदर्शों से परे, इनसे मुक्त सिर्फ तथ्यों पर आधारित अध्ययन पर बल देते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्रम में मूल चरण जो हैं वो इन दृष्टिकोणों के रूप में, उनकी मान्यताओं के रूप में सामने आए, जिसमें पहला स्तर था राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, उसके उपरांत आया राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, उसके उपरांत राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति और व्यवहारवादी क्रांति के उपरांत उत्तर व्यवहारवाद। तो विषय के रूप में राजनीति विज्ञान अपने आप को क्रमबद्ध तरीके से विकास की तरफ इन अध्ययन के उपागमों में, अध्ययन की प्रवृत्तियों में, अध्ययन की इकाई के रूप में और कंटेंट्स के रूप में अपनी विषय वस्तु और प्रक्रिया का निर्धारण करता है। धन्यवाद।